हेलो टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये 15 डेज़ आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के, ये रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, वीनस साइन, नॉट अ सन साइन, वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके टोरस, लेट्स सी ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। टोरस, what's your person energy, Taurus? What's your person energy? Okay, let's get started, Taurus. Okay, this is your past energy. Okay, this is the card of justice. Maybe sure you're dealing with Libras. Okay, टोरस, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सेपरेशन हुए हैं, ओके, लव वाइज, या कुछ लोगों के लाइफ में आर्गुमेंट हुआ हो, या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जो थोड़े दिनों के लिए डिटैच हो गए, ओके, या थोड़े दिनों के लिए वो फ्री हो गए हो, थोड़े दिनों के लिए अलग हो गए हो, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेपरेशन, ओके। और इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन भी दिस मेजर हैपनिंग हुई है, ओके, आप दोनों के बीच दिस इज द मेजर आर्कनास का कार्ड है। आपके पर्सन भी इम्बैलेंस हुए हैं। अगर वो चाहते थे कि रिकन्सिलेशन होना या फिर रीयूनियन होना, तो मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप लोग नहीं हुए हो, ओके, रीयूनियन। इसीलिए यहाँ पर आपने भी उनको लेट गो किया है ताकि आप पीस लेके आ सको अपनी लाइफ में। और आपके पर्सन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने भी में भी शायद हो सकता है कि कोशिश ना की हो आप लोगों के रिलेशनशिप को मजबूती देने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी टोरस, पास में भी शायद कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन थे कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस वाली एनर्जी है। थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुए हैं, आर्गुमेंट हुए हैं, तो आप यहाँ पर फ्री हुए हो ताकि आप पीस लेके आ सको। और आपके पर्सन भी यहाँ पर लेट गो करे हैं, वो रीयूनियन नहीं होना चाहते, तो इसीलिए वो भी जस्ट लाइक ओके फाइन, आप जैसे हो वहाँ पर हो और मैं भी जैसे हूँ यहाँ पर हो, जस्ट लाइक ऐसी एनर्जी, ओके। वैसे ये 15 दिन में, इसीलिए फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग टोरस। ये थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ ने आपको जस्टिस दी, पर्सन की सच्चाई सामने आए, या फिर आप अपने लाइफ में सबसे डिटैच हो गए। बट इसीलिए थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में हील हो, कैसे अपनी लाइफ में ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है उससे उभरो, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये जो पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर कहीं ना कहीं दुख हुआ है इसको एक्सेप्ट करो बोल के, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक से बाहर निकल के अपने अर्थली मैटर में ज़्यादा फोकस करो बोल के, ओके। जैसे कि काम को लेके फोकस करना हो, या फिर जॉब में फोकस करना हो, तो आप ये सोचो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं जो मैं अपने लाइफ को बैलेंस करूं बोल के, ओके। इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हैंगमैन का कार्ड आया है, तो यहाँ ऑब्जर्व करिए कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, हार्ट ब्रेक से बाहर निकलूँ, सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, ओके, हार्ट ब्रेक से बाहर निकलूँ ताकि मैं अपने लाइफ को बैलेंस कर सकूँ, एक नई तरीके से शुरुआत कर सकूँ बोल के, ओके टोरस। तो कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ को छोड़ के करियर या फिर अपने अर्थली मैटर में ध्यान दें ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके बोल के, ओके। पर यहाँ पर ना टोरस, आप लोग ना अपने हार्ट ब्रेक से, अपने नेगेटिविटी से उभरना चाहते, तो इसीलिए मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने अर्थली मैटर में ज़्यादा फोकस करें, ओके। और आपके पर्सन में यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैं भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना टोरस में भी शायद चॉइसेस हैं, ओके। ही इज़ रिसीविंग समथिंग, क्योंकि आप यहाँ पर ना यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ, कैसे अपनी लाइफ में
फोकस करूँ, कैसे अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करूँ। बट आपके पर्सन के लाइफ में भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसीलिए वहाँ उनके पास में ऑफ़र आया है या फिर कोई ना कोई चॉइसेस आई है, तो कुछ ना कुछ रिसीव करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड रिसीव कर रहे हैं, बट साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फाइट भी चालू, इनर तौर पे फाइट चालू है, या फिर आपके साथ में फाइट चालू है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनर तौर पे फाइट चालू है उनका, तो वो सोच रहे हैं कि लूँ या नहीं लूँ बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। ओके, लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं, करंट सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइज अप होने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ओके ऑफ़र को जो भी है, क्योंकि यहाँ पर वो इनर तौर पर फाइट तो चल रही है कि मैं सामने वाले के प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। ओके, या फिर सामने क्योंकि वो क्लियर नहीं थे, ओके क्लियर नहीं है 15 दिनों में, बट यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने सामने वाले की ऑफ़र को। ओके, इसीलिए एक नई शुरुआत हो रही है, मेंटल तौर से देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है करंट सिचुएशन के प्रति या फिर पर्सन के प्रति। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज में भी शायद हो सकता है आपके पर्सन एरीज साइन ऑफ टोरस, कहीं ना कहीं अगर उनकी लाइफ में फाइट चल रही है इनर तौर पे, तो नई शुरुआत करने के लिए लव वाइज या फिर अपने मैरिज वाइज नई शुरुआत करने के लिए, बट उनको ना इफ़ ओवरकम कर लेंगे फाइट को। ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी, विजन क्लियर हो जाएगा कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है, मुझे अपनी लाइफ में जो चॉइसेस है उसको एक्सेप्ट करना है बोल के। ओके, let's see what's the issue. What's the issue for Taurus? बिकॉज मुझे यहाँ पर ना टोरस आप लोग अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट ही कर रहे हो कि कैसे अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, बट आपके पर्सन में भी शायद मूव ऑन हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द इशू, आप दोनों के बीच में क्या इशू है। व्हाट्स द इशू फॉर इशू है पेज ऑफ सोर्स की, इशू है आप दोनों की क्लैरिटी की, इशू है एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन करने की, इशू है एक दूसरे को फेस करने की, इशू है मे भी शायद पीस की, इशू है करंट सिचुएशन को के प्रति क्लियर विजन होकर देखने की, इशू है आप लोगों के लाइफ में मेंटल थॉट की। ओके, तो अगर आप इस इशू में काम, अगर आप एकजुट होना चाहते हैं तो इस इशू में काम कीजिएगा ताकि आप दोनों फिर से एकजुट हो जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ना झगड़े करने के मूड में हो, फाइट करने के मूड में हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप भी उतने ही पावरफुल हो, क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्कनास आए हैं। ओके टोरस, आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी रहते हैं। ओके, तो वो भी मे भी शायद हो सकता है वो भी फायदे साइन हो, तो आप जैसे कि होता है ना ईगो क्लैश, जैसे ओके अगर आप मेरे बिना रह सकते तो मैं भी आपके बिना रह सकता हूँ, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो क्लैश आया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को ना जस्ट लाइक पावरफुल समझते हो कि नहीं उसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो आपके बीच में भी शायद हो सकता है क्लैरिटी की कमी है, फेस करने की कमी है, ईगो हो रहा है, तो वो आपकी इशू होती हुई दिख रही है। ओके, अगर आप लोग एकजुट होना चाहते हैं तो वो इशू पे काम कीजिएगा। लेट्स सी, दिस इज योर हिडन पोजीशन एंड लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन। This is your hidden position, guys. Taurus, see, is here Queen of Pentacle का कार्ड है। दिस इज़ योर एनर्जी। सी, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को लेट गो कर चुके हो, मे भी शायद हो सकता है टाटा बाय बाय कर चुके हो आप लोग अपने पर्सन को। ओके, एंड कहीं और देखते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हिडन पोजीशन में आप अपने पर्सन को लेट गो करो, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोली थी कि आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पर्सन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मूव ऑन हुए ताकि वो सेकंड कहीं और जाके रीबर्थ हो बोल के। ओके, सी हियर इज़ द सेकंड चांस, राइज अप हो रहे, बट हियर इज़ द कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को, करंट लव को लेट गो करके अपने कहीं और जाके रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू टोरस, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू।
आउटकम गाइस, सी दिस इज़ योर आउटकम। ओके, स्लो है बट आप लेट गो कर चुके हो। स्लोली आप अपने पर्सन को लेट गो कर रहे हो ताकि आप कहीं और कहीं ताकि आप ना ये सिचुएशन से हील हो सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो मूविंग एनर्जी है, बट आप अपने नेगेटिव सिनारे को, हार्ट ब्रेक को, या फिर जो भी आपकी सैडनेस है ना, उसको स्लोली एक्सेप्ट कर रहे हो और लेट गो कर रहे हो। ओके, और आपके पर्सन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, लव वाइज या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज, ताकि उनकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट हो बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स one more card for outcome, one more card for your person outcome. Okay, Taurus. इस रिवर्स था गाइस ट्विन फ्लेम स्टेजेस। सी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना सी सेपरेशन का माहौल चालू है। दिस इज़ योर एनर्जी। ओके टोरस, सी कहीं ना कहीं सेपरेशन का माहौल चालू है, तो आप लोग ना सी सेपरेशन हो रहे हो, अलग अलग हो रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी ना आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को पीस लाने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, मे भी शायद आपके पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर, इसीलिए सी कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेशन हुए हो और आपके पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। आपके साथ में बैलेंस करने के लिए, आपके साथ में फिर से कनेक्ट होने के लिए, रीयूनियन होने के लिए ही इज़ नॉट और सी इज़ नॉट रेडी। ओके, तब तक, क्योंकि इसीलिए वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं अभी। ओके, और आप भी स्लोली हर चीज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। तो मैं यही बोलना चाहूँगी टोरस, स्लोली एक्सेप्ट कीजिएगा। वक्त के साथ ना सब सारे गम, सारे दुख दूर हो जाते हैं, तो एक्सेप्ट कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। मे बी आपके पर्सन ना इज़ नॉट रेडी फॉर रीयूनियन। ओके, वो फिर से रीयूनियन के लिए रेडी नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो पीस रह कर डिसीजन लीजिए। ओके, पीस रह कर डिसीजन लीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में देर सडन चेंजेस हो रही है। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अभी फ़िलहाल अपने लाइफ को सेट करने के लिए, तो डिसीजन लीजिए। देयर इज़ अ सडन चेंज। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो यूनिवर्स आपके ये डिसीजन ले लेंगे। ओके, ऐसे वॉज द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एंड सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो, कहीं ना कहीं सी प्राइड। ओके गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी टोरस, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में एक फिर से एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, यानी कि फिर से आप एक न्यू लव की तरफ बढ़ सको। अगर आप इसी टूटे हुए रिश्ते में रहोगे, तो मे भी शायद वो न्यू एनर्जी होती है ना, वो नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ना डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, लव वाइज बेस बना सको। ओके, और बेस बना सको और अपने पास्ट के इश्यू को, ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, डिसीजन लीजिए। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में एक नए चैप्टर की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट के इश्यू को ख़त्म करके ख़त्म करके एक नई एनर्जी को, नए पर्सन को, नए माहौल को क्रिएट कर सको। ओके टोरस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड नाइट, टेक केयर।